दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान की एक सीरीज की शुरुआत करी थी, जिसमें से आप सभी को 5 वीडियोस दिए जा चुके हैं। आज हमारा रहने वाला है छठा वीडियो, जिसका टॉपिक है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अंत तक आप लोग बने रहिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग जाकर कवर करिए, लाभ उठाइए। देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, श्रीगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, सातवाहनों के, कुषाणों के, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए गुप्त किसके सामंत थे, तो ध्यान रखना कुषाणों के, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, कई बार जो है रिपीट भी हुआ है विभिन्न एग्जामों में। ध्यान रखना आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ध्यान रखना गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी, संस्कृत, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? इस क्वेश्चन पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर गुप्त काल से क्वेश्चन आता है तो यहीं से साथियों आएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ध्यान रखना स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने रोका था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। ध्यान रखना गुप्त राजवंश जो है कला एवं स्थापत्य के लिए फेमस था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अच्छा, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिएगा। अजंता आप लोगों ने पढ़ा होगा, अजंता की गुफाएं एलोरा की। ठीक है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ध्यान रखना अजंता कलाकृतियां जो है गुप्त काल से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त सेकंड, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो ध्यान रखना कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य कवि थे, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, नालंदा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध
किस शासक से है? ध्यान रखिएगा भानुगुप्त, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड के। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया फाहियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइएगा गोल्डन एज किस युग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान कहाँ का निवासी था? ध्यान रखिएगा चीन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? वाकटक वंश का शासक था प्रवर सेन सेकंड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी प्रश्न कवर किए थे गुप्त काल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो समझ लीजिएगा यहां से 100% प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। 100% यहाँ से लाभ होगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं यूपी बीएड से रिलेटेड, यहाँ से 100% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।